नमस्कार। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू हुए एक साल हो गए हैं। सरकार इसे एक ऐतिहासिक सुधार बता रही है, लेकिन सवाल है, एक साल में जमीन पर असल में क्या बदला? क्या लोग सच में इससे जुड़े हैं? क्या कानून और ज्यादा सख्त हुआ है? और क्या अभी भी इसमें कोई कमी बची है? आज इसी पर बात करते हैं। साफ शब्दों में कहें, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब है शादी, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे मामलों में अब धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार का कहना है कि ये सोच संविधान के अनुच्छेद 44 से जुड़ी हुई है, जिसमें देश में समान नागरिक संहिता की दिशा में काम करने की बात कही गई है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है, यानी उन पर ये जो भी कानून है लागू नहीं होते हैं। सरकार के अनुसार यूसीसी लागू होने के बाद एक साल में 3,95,000 से ज्यादा लोगों ने शादी का रजिस्ट्रेशन कराया। तलाक, शादी रद्द के पंजीकरण की बात करें तो 321, लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 70 आए हैं और लिव इन समाप्ति के रद्द करने के 2 प्रमाण पत्र भी जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि लोग धीरे धीरे इस कानून से जुड़ रहे हैं। इसीलिए आज यूसीसी दिवस के मौके पर पूरे राज्य में जागरूकता कार्यक्रम और जन संवाद आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि लोग शादी, तलाक, संपत्ति और लिव इन जैसे मामलों की प्रोसेस को सही तरीके से समझ सके। एक साल की प्रोसेस के दौरान सरकार ने महसूस किया कि कुछ बदलाव भी जरूरी है। इसीलिए 26 जनवरी को यूसीसी को और अधिक सख्त बनाने वाला संशोधन लागू कर दिया गया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इसे मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के चलते पहला बदलाव है, पहचान छिपाकर शादी या किसी के साथ लिव इन में रहना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसका सरकार का तर्क यह है कि इससे लव जिहाद जैसे मामलों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगेगी। दूसरा, पहचान, धर्म या अन्य आवश्यक जानकारी गलत देने पर शादी को निरस्त भी किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। जनवरी 2025 से पहले शादी करने वाले कपल्स को अब एक साल के भीतर विवाह पंजीकरण कराना जरूरी है। समय सीमा का पालन न करने पर सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि दंडनात्मक कार्रवाई, पेनाल्टी भी लग सकती है। अगर उप पंजीयक समय पर कार्रवाई नहीं करता है या अधिकारी तय समय में जवाब नहीं देता है, तो मामला तुरंत अपने आप पंजीयक और पंजीयक जनरल के पास चला जाएगा, ताकि फाइलें अटकी ना रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू करते हुए पुराने सीआरपीएफ आईपीसी को अपडेट किया गया है, जिससे कानून मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुरूप हो गया है। सरकार का कहना है कि ये संशोधन कानून को और ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और सुरक्षित बनाता है। अब यूसीसी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में भी जानते हैं। लिव इन रिलेशन को लेकर गोपनीयता का अधिकार। संशोधित नियमों के तहत अब लिव इन में रहने वाले जोड़ों के माता पिता को सरकार कोई जानकारी नहीं देगी। खास तौर पर 21 साल से कम उम्र के युवाओं की गोपनीयता को ध्यान में रखकर ये बदलाव किया गया है। लिव इन समाप्ति प्रमाण पत्र। अब अगर किसी लिव इन रिश्ते का अंत होता है तो पंजीयक आधिकारिक समाप्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिससे भविष्य में कानूनी विवाद से बचा जा सके। वहीं अब लिव इन रिश्ते से जन्मे बच्चों को कानूनी मान्यता और उत्तराधिकारी का अधिकार भी मिलेगा। समान संपत्ति अधिकार भी है। बेटा बेटी दोनों को समान संपत्ति अधिकार मिलेगा, और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति पति पत्नी, बच्चे और माता पिता के बीच समान रूप से बांटी जाएगी, इक्वल बांटी जाएगी। यूसीसी को सरकार बड़ी सफलता बता रही है, लेकिन एक साल में कुछ भारी दिक्कतें भी सामने आई है। सबसे पहली दिक्कत समलैंगिक और ट्रांसजेंडर विवाह को लेकर है। कानून में समलैंगिक या ट्रांसजेंडर विवाह के पंजीकरण का स्पष्ट जिक्र नहीं है। ऐसे लगभग 10 मामले सामने आए जहां रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। दूसरी बड़ी चिंता लिव इन रिलेशनशिप और निजता को लेकर उठी। कुछ मामलों में पुलिस सूचना की अनिवार्यता पर सवाल खड़े हुए। हालांकि संशोधन के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि लिव इन में रहने वाले जोड़ों की जानकारी उनके माता पिता को नहीं दी जाएगी। तीसरी समस्या जाति और जनजाति से जुड़े विवाहों में देखने को मिली है। खासतौर पर सामान्य जाति और अनुसूचित जनजाति के विवाह या अलग अलग राज्यों की जनजातियों के विवाह को लेकर अधिकारियों के बीच मतभेद सामने आए, जिससे रजिस्ट्रेशन में परेशानियां हुई। यूसीसी लागू हुए एक साल में ये साफ है कि कानून ने एक नई व्यवस्था शुरू की, लेकिन ये व्यवस्था अभी भी पूरी तरीके से एक परफेक्ट नहीं है।
अब सरकार के सामने सवाल है, क्या यूसीसी सभी वर्ग के लिए पूरी तरह स्पष्ट और न्यायपूर्ण बन पाया है? समलैंगिक विवाह को लेकर आगे क्या रास्ता निकलेगा? लिव इन में निजता और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनेगा? और क्या ये कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या गांव-गांव तक सही तरीके से पहुंचेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में सरकार को देने होंगे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।